हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में 10th बोर्ड के लिए 5 मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो चलो आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अ मोटर बोट whose speed is in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same point. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये क्वेश्चन पहले ये समझ लो क्या है। एक मोटर बोट है जिसकी स्टील वाटर में यानी स्टेगनेंट वाटर है, यानी स्थिर पानी में उसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। कह सकते हो कि उसका ओरिजिनल स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा ज्यादा टाइम लगता है। कब? जब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, यानी अप स्ट्रीम में जाता है तो 1 आवर ज्यादा लगता है कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। अब यहां समझना है कि अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो अप स्ट्रीम उसको कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रही है, यदि बोट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और जस्ट इसका अपोजिट, यदि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जाएगा तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। तो ऑब्वियसली अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से बोट का स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो ओरिजिनल यानी जो जितना स्ट्रीम यहाँ है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम यहाँ वाटर फ्लो का स्पीड को स्ट्रीम कहते हैं। तो ये स्पीड, जितने स्पीड से वाटर फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो उसको रोकेगा मींस उसका ओरिजिनल जो 18 किलोमीटर से उसको कम करेगा स्पीड। और कितना कम करेगा? जितना वो स्ट्रीम का स्पीड होगा। तो सपोज दैट स्ट्रीम का स्पीड को x लेते हैं तो डाउन अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा? तो अप स्ट्रीम में कम हो जाएगा, क्योंकि अप स्ट्रीम मींस क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में जाना। जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो अपोजिट डायरेक्शन में कम हो जाएगा स्पीड। और कितना कम होगा? उसका ओरिजिनल स्पीड से जितने स्ट्रीम का स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, यदि डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड बोट का और फास्ट हो जाएगा, यानी तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो वाटर अपना जो स्पीड है उससे उसको बोट को पुश करेगा और उसका ओरिजिनल स्पीड 18 है और स्ट्रीम का स्पीड सपोज दैट x है, तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी 18 प्लस x, यानी प्लस हो जाएगा दोनों का स्पीड। तो चलो इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। लेट फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। लेट अ स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, let a speed of a stream, let a speed of a stream be x kilometer per hour. स्ट्रीम का स्पीड सपोज दैट x किलोमीटर पर आवर है। therefore a speed of boat in downstream डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड क्या हो जाएगा? तो अभी बताया डाउन स्ट्रीम मींस जिधर वाटर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में बोट जाएगा तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, यानी स्पीड बोट का ओरिजिनल से बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा? अपना ओरिजिनल स्पीड उसका 18 है। स्टील वाटर मींस स्थिर पानी यानी स्टेगनेंट वाटर में जो स्पीड है उससे और प्लस हो जाएगा। तो कितना प्लस होगा? जितना स्ट्रीम का स्पीड होगा। स्ट्रीम को स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लिए हैं तो ये हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल टू, अप स्ट्रीम में जस्ट उसका स्पीड कम हो जाएगा, अपोजिट नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड कम होगा और उसका ओरिजिनल स्पीड है 18 और माइनस उसको अपोज करेगा। कितने से रोकेगा? अपना स्पीड, यानी स्ट्रीम अपना स्पीड से रोकेगा। तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर क्या होगा? क्वेश्चन यह है कि 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में कह रहा है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन इट रिटर्न डाउन स्ट्रीम एट द सेम पॉइंट। यानी एक पॉइंट से ए से बी पे गया और ये ए से बी का स्पीड है, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर है।
तो ये सपोज दैट वाटर भी फ्लो हो रही है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, वाटर ए से बी में हो रहा है, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में जाने में, यानी ये डाउन, जब ए से बी में जाएंगे तो इसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम, क्योंकि वाटर भी ए से बी की तरफ जा रहा है, और बी से ए जब आएंगे तो इसको कहेंगे अपर स्ट्रीम, और दोनों सेम डिस्टेंस में है, सेम डिस्टेंस ए से बी तक जाता है और फिर बी से वापस आता है, तो वापस भी आएगा तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 24 और स्पीड किसका, अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में स्पीड है 18 - x, तो यहां लेंगे 18 - x, और ये टाइम है तो टाइम का r, इतना आवर्स लगेगा उसको, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस सेम ही है 24 ही है, लेकिन स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या होगा 18 + x, तो यहाँ 18 + x, और ये टाइम है इसलिए इसका यूनिट होगा आवर्स, इतना आवर्स लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो, अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो डाउनस्ट्रीम से 1 आवर ज्यादा लगेगा, यानी जितने अपस्ट्रीम में वो डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा वो डाउनस्ट्रीम से 1 आवर मोर, डाउनस्ट्रीम से 1 आवर मोर लगेगा। फिर से समझो है, अपस्ट्रीम में यहां क्वेश्चन क्या है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है, यानी अपस्ट्रीम में जो जाने में, यानी यहां क्या है कि ए से बी पे जा रहा है और ये वाटर फ्लो हो रही है बी से ए में, ये वाटर का डायरेक्शन है, और ये अपस्ट्रीम में कह रहा है कि अपस्ट्रीम में जाने में कितना 1 आवर मोर लगेगा, इससे डाउनस्ट्रीम से, डाउनस्ट्रीम मतलब वाटर बी से ए तक आने में, तो बी से ए तक जो आने में उससे ज्यादा लग रहा है, मीन्स कि वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, बी से ए की तरफ हो रहा है। तो सिंपल ये समझना है कि अपस्ट्रीम में जितना टाइम लगेगा वो टाइम डाउनस्ट्रीम में जितना लगेगा उससे 1 आवर मोर है। तो अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपस्ट्रीम में टाइम लगा है 24/18 - x, तो 24/18 - x ये किसके इक्वल है, डाउनस्ट्रीम के स्पीड टाइम से, डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगा था, 24/18 + x, उससे 1 मोर, यानी 1 ज्यादा, ठीक है। तो अब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये 24/18 - x माइनस 24/18 + x इक्वल टू राइट साइड 1 बचेगा, दैट इज 18 - x, ये एलसीएम हो जाएगा, 18 - x और 18 + x एलसीएम होगा, और ऊपर 24 है तो 24 कॉमन भी ले सकते हो, यहां 24 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा 18, या चलो एक लाइन और लिख देते हैं, 24 कॉमन ले लेंगे, तो 24 लेंगे कॉमन, तो यहां 1/18 - x माइनस 1/18 + x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 24 कॉमन ले लिए हैं। अब यहां एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम होगा 18 - x इंटू 18 + x
ये एलसीएम होगा, यहाँ ये कैंसिल होगा, 18 प्लस एक्स यहाँ आएगा, 18 प्लस एक्स माइनस यहाँ 18 माइनस एक्स, लेकिन इसके पहले माइनस है तो माइनस 18 और प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब ये माइनस एक्स देखो यहाँ माइनस था इसीलिए साइन प्लस हो गया, तो माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल, दैट इज एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है माइनस एक्स स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2x अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 24 राइट साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 24 क्रॉस मल्टीप्लाई 24 टू जा 48, ठीक है, या 24 टू जा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सारे को लेफ्ट साइड लाएंगे, सारे नंबर को लेफ्ट साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस था ये प्लस हो गया, और प्लस 48x ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड था ही, 324 लेफ्ट साइड आएगा माइनस होगा, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 48 को फैक्टराइज करेंगे यानी 56 माइनस 54 माइनस 6, यस 54 माइनस 6 करेंगे, 54 और 6 से 54 को 6 से माइनस करेंगे तो 14 माइनस 6 48 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30 यानी 32 324 भी आएगा, तो 54 और 6 में ये कन्वर्ट करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, 54x माइनस 6x, 54 से 6 माइनस करेंगे 48 आएगा, माइनस 324 इज इक्वल टू 0, दैट इज ये दोनों में क्या कॉमन आएगा x, तो x प्लस 54 माइनस 6, x प्लस 54 इक्वल टू 0, x प्लस 54 इक्वल टू 0, x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। इससे एक वैल्यू आएगा x इक्वल टू माइनस 54, x इक्वल टू माइनस 54, लेकिन x कोई स्पीड नेगेटिव में नहीं आएगा इसलिए ये नेग्लेक्ट होगा, नेग्लेक्ट या नॉट पॉसिबल, यहां लिख सकते हो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है स्पीड, और x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 6, तो ये 6 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगा स्ट्रीम का स्पीड, और यही फाइंड करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, और इसका आंसर 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 मार्क्स सिक्योर्ड हुआ। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहेगा। थैंक यू।